खास तौर पर ओवैसी जी के लिए मैं एक संदेश करना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा उनके कार्यकर्ताओं को कि ज़मीनी स्तर पर आप अपना संगठन मजबूत करिए। भले इसके लिए अगला 10 साल जाएगा, लेकिन एक दौर ऐसा आएगा जब MIM को भी लोग गंभीरता से लेकर जमीनी स्तर पर आपको मेहनत करने की जरूरत है। जब से असद साहब यहाँ पे आए हैं, लोग सीमांचल की बात कर रहे हैं। माहौल तो सिर्फ पतंग छाप का ही है। जहाँ जहाँ गली गली से भी हम गुजर रहे हैं तो लोग पतंग छाप जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अगर मेरी बैरिस्ट्री की डिग्री किसी गरीब को इंसाफ नहीं दिला सकती तो फिर मेरी काबिलियत कोई माने नहीं रखती। अगर मेरी काबिलियत, मेरी पढ़ाई लिखाई गरीब के बच्चे को तालीम मुकम्मल नहीं करवा सकती तो फिर क्या फायदा इस तालीम का। अब सीमांचल के घर घर में पतंग छाप पहुंच चुकी है। अब सीमांचल का बच्चा बच्चा कह रहा है कि मैं ओवैसी से बड़ा लीडर बनूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें। आपके स्क्रीन पर जो ये वीडियो क्लिप चल रही है विनय दुबे जी की, आगे हम आपको ये वीडियो क्लिप दिखाएंगे। साथ ही साथ हम आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी वीडियो क्लिप दिखाएंगे, तो इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार MIM पार्टी जो सीमांचल में बड़ी मजबूती से लड़ रही है और इस बार MIM पार्टी का सीमांचल में खूब लहर चल रहा है। वहीं विनय दुबे जी ने कहा है कि MIM पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको और मजबूती से काम करने की जरूरत है, ताकि जिस तरह से सीमांचल में MIM पार्टी का लहर चल रहा है, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब का लहर चल रहा है सीमांचल में, उसी तरह से हर जगह पर MIM पार्टी का लहर चल सके। जब MIM पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती से काम करेंगे तो हर जगह पर MIM पार्टी मजबूती से लड़ेगी और उनका लहर इसी तरह चलता रहेगा। वहीं ओवैसी साहब ने बड़ी ही खूबसूरत बात रखी है। ओवैसी साहब ने कहा कि उनके जो शुरुआती वक्त है, जब शुरुआती दौर चल रहा था, तो उन्हें भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, बड़ी मुशक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो सबसे पहले जरा आप ये वीडियो क्लिप देखिए। मगर अल्लाह ने मुझे जो मुकाम दिया है ये उसका करम है। मैं यही चाहता हूं कि अल्लाह ने मुझे काबिल बनाया। मैं लंदन को जाकर लंदन में 5 साल रहा, कभी हैदराबाद को वापस नहीं आया। कई दुकानों पर मैं काम करता था, होटलों में काम करता था मैं, और मुझे उसका कोई गम नहीं है, बल्कि अल्लाह का करम था। कॉलेज की लाइब्रेरी में रात रात भर काम करता था मैं, और अल्लाह ने मुझे पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। तो मैं ये समझता हूं कि मैं मखरूज हूं। मैं ये समझता हूं कि जो अल्लाह ने मुझे नेमतों से नवाजा, अगर मेरी बैरिस्ट्री की डिग्री किसी गरीब को इंसाफ नहीं दिला सकती तो फिर मेरी काबिलियत कोई माने नहीं रखती। अगर मेरी काबिलियत, मेरी पढ़ाई लिखाई गरीब के बच्चे को तालीम मुकम्मल नहीं करवा सकती तो फिर क्या फायदा इस तालीम का। अगर मेरी डिग्री पार्लियामेंट में खड़े होकर वक्तों के सामने हुसैन का परचम नहीं उठाया तो फिर क्या फायदा इस जिंदगी का। अब सीमांचल के घर घर में पतंग छाप पहुंच चुकी है। सीमांचल के दिल की धड़कन पतंग छाप बन चुकी है। अब सीमांचल का बच्चा बच्चा कह रहा है कि मैं ओवैसी से बड़ा लीडर बनूंगा इंशाअल्लाह ताला। सीमांचल की बेटियां कह रही है कि ओवैसी से बेहतर हम डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, लीडर बनेंगे और बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी अल्लाह से दुआ है कि मेरी आंख बंद होने से पहले अल्लाह मुझे इन तमाम चीजों को दिखा दे। और याद रखो सबा जफर मस्तान साहब, तुमने यहां की अमूर की जनता को बेचैन कर दिया। मैं तुम्हारे चैन को गारत करूंगा इंशाअल्लाह ताला। हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा। अगर अंधेरा है तो रोशनी आएगी, अगर झूठ है तो सच आएगा, अगर बातिल है तो हक आएगा। और सबा जफर मस्तान साहब सुन लो, तुम दोनों के लिए कह रहा हूं कि अख्तरुल ईमान जीतेगा, पतंग छाप जीतेगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप तमाम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो फिर दीजिए अपने दोस्त अल्तमस को इजाजत, फिर हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।